चलो आ जाओ मेरे प्यारे देशवासियों, देखते हैं अपन आज SBI PO सिटिंग अरेंजमेंट। जो क्वेश्चन बेस्ड है ये क्या है, एज एंड पर्सन पे बेस्ड है। ओके, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी इसको सॉल्व करने का। तो अपन आज इसे सॉल्व करते हैं और देखेंगे एक्चुअली पजल्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसको किस तरह से ईजी बनाया जाता है और कैसे हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो जो पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसके जितने भी पॉइंट्स गिवन है उसको नोट डाउन करेंगे। अब पॉइंट्स जब जैसे नोट डाउन हो जाएगा तो अपन रिलेशन बना पाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, ताकि क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सके। ओके, तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। 8 पर्सन ABCDPQRS, ये लोग जो है ये 8 लोग हैं, सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ST मैंने शॉर्ट में लिखा है, स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, 8 लोग हैं जो नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं और उसके डिफरेंट एज भी हैं, एक 14, 16, 17, 19, 21 एंड 31। इस एज के 8 लोग हैं। ओके, डिफरेंट एज के। अपन चलो जैसे ही अपने को सिटिंग अरेंजमेंट में इस तरह के क्वेश्चन दिखे ना, तो सबसे पहले 8 लोग हैं, चलो 8 लोगों के लिए 8 प्लेसेस का जगह बना लो। 1 2 3 4 5 6 and 7 and this one 8। 8 लोग को 8 प्लेसेस दे चुके हैं। अब अपन आते हैं, जो भी पॉइंट्स गिवन है अपने को इस क्वेश्चन में, वो सारे पॉइंट्स को अपन नोट डाउन करेंगे। ओके, नोट डाउन कर लेने से अपने को ये फायदा ही होगा, क्योंकि अपन रिलेशन बना पाएंगे क्या है, किस पॉइंट्स का रिलेशन किस पॉइंट के साथ है और किस पॉइंट से शुरुआत करनी चाहिए। ओके, अब देखो बी सिट्स एक्सट्रीम एंड, ये बी जो है ना वो एक किसी भी एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, या तो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा होगा या राइट हैंड साइड में बैठा है। तो बी किसी भी एक्सट्रीम एंड पे बैठा है तो अपन लिख लेते हैं बी एंड, ऐसे करके अपन लिख लेते हैं। ओके, अब अगला क्या लिखा हुआ, 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन C एंड Q, 3 लोग बैठते हैं किसके, C एंड Q के बीच में 3 लोग बैठते हैं, ये अपना लिख दिए। ओके, 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन C एंड Q, Q इज नीदर 14 नोर 19। अब जो Q का जो एज है ना, इसने बताया क्या, Q जो है वो ना कि 14 है और ना ही 19 है, इस पर कट लगा लो। ओके, फिर से अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ तक अपन आ चुके हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन D एंड द पर्सन हुज एज इज 23। D एंड 23 एज वाले पर्सन के बीच में कितने लोग बैठते हैं, 2 लोग। तो यहाँ पे लिखो D 23, इस बीच में जो लोग बैठते हैं वो कितने होते हैं, 2 लोग होते हैं। ओके, आगे अब अपन आगे देखते हैं। नीडर Q नोर D इज द ओल्डेस्ट पर्सन। देखो ओल्डेस्ट पर्सन का एज कितना है, 31 ईयर, ये रहा 31 ईयर। तो Q और D दोनों में से कोई ओल्डेस्ट पर्सन है, मतलब ना Q और ना D 31 साल का होगा, तो D के आगे भी कट लगा दो। ओके, ये हो गया अपना प्रॉब्लम, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। नीदर Q नोर D इज द ओल्डेस्ट पर्सन। ओके, यहाँ तक बना चुके हैं। एज डिफरेंस ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ D इज 5 ईयर्स। अब देखो D का जो इमीडिएट नेबर होगा ना, ये इस दोनों के बीच का जो एज डिफरेंस होगा ना वो 5 ईयर्स का है। इस तरह से अपन नोट डाउन किए, यहाँ तक बना चुके हैं। ए सिट राइट टू R, ए जो है ना वो R के राइट में है, ये हो गया। उसके बाद 3 पर्सन सिट्स बिटवीन B एंड हुज एज इज 16 ईयर। देखो B और 16 ईयर्स का जो बंदा है उसके बीच में कितने लोग बैठते हैं, 3 लोग बैठते हैं, ये हो गई। अब आगे आते हैं, यहाँ तक हो चुका अपना कंप्लीट। आगे द वन हुज एज इज 19 ईयर्स, ये 19 है ईयर्स, सिट थर्ड टू द राइट ऑफ C। देखो जिसका एज 19 ईयर्स है ना वो C के राइट, देखो राइट C के राइट इधर होगा, थर्ड 1 2 3, किसका 19 ईयर्स का जो एज है वो C के राइट में थर्ड, इस तरह से लिखेंगे। ओके, राइट ऑफ C। R सिट टू द राइट ऑफ B, और R जो है ना वो B के राइट में बैठता है, B के राइट में अपना R बैठ गया। अब आगे देखो Q सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ 23rd ईयर ओल्ड। देखो
क्यू जो है ना, क्यू ये 23 ईयर्स जो है ओल्ड, उसके राइट में कहाँ पे बैठता है, सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट सेकेंड, ओके, सेकेंड टू द राइट ऑफ 23 ओल्ड। पी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 14 ईयर। देखो पी एंड जिसका एज 14 ईयर्स है वो एक दूसरे के साथ में बैठता है लेफ्ट, 14 ईयर के लेफ्ट, देखो इस तरह से, ओके, एक ही साथ बैठे। क्यू इज नॉट यंगेस्ट, मतलब क्यू यंगेस्ट मतलब 14 ईयर का एज नहीं हुआ, ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके 14 साल का नहीं है। द वन हुज एज 31 ईयर्स इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ 40, मतलब तो 31 एंड यंगेस्ट एज वाला कितना है 14 ईयर्स, ये दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे, मतलब यहाँ पे कट लगा हुआ है। सी इज नॉट फोर्थ ओल्डेस्ट पर्सन, देखो फोर्थ ओल्डेस्ट पर्सन कौन सा है, देखो 31, 26, 23, 21, तो फोर्थ ओल्डेस्ट एज क्या हो जाएगा 21, मतलब सी जो है वो क्या नहीं है 21 ईयर्स का ओल्ड नहीं है, ओके। ये सब हो चुके, अपन देख चुके हैं। अब चलो इसे शुरुआत करते हैं, इसे बनाए कैसे, ओके। अब अपन शुरुआत करेंगे, मैंने जितने भी पॉइंट्स गिवन थे सारे पॉइंट्स को अपन नोट डाउन कर चुके हैं। अब देखते हैं कहाँ से शुरुआत करें। देखो पहला तो बताया इसने, पहला पॉइंट क्या है, बी किसी एक एंड पे बैठा हुआ है, किसी भी एक एक्सट्रीम एंड पे, तो एक एक्सट्रीम या यहाँ होगा या यहाँ होगा। देखो नॉर्थ डायरेक्शन को सारे फेस कर रहे हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसका राइट नॉर्थ डायरेक्शन में बैठा है, तो इसका राइट इधर है और लेफ्ट इधर है, ये हो गई। अब देखो बी किसी एंड पे बैठा है, तो बी या तो यहाँ पे बैठेगा नहीं तो यहाँ पे बैठेगा। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, तो क्या करें। अब देखो इतने सारे पॉइंट है, अपन नीचे है तो बी से रिलेटेड कोई और पॉइंट है क्या, हाँ तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, तो बी के राइट में क्या है आर है, बी के राइट में आर है। तो देखो अगर हम बी को यहाँ पे बैठाते, इस एक्सट्रीम एंड पे बैठाते हैं, तो क्या होगा, बी के राइट में हम आर को बैठा पाएंगे क्या, इधर आर नहीं, तो अपने को बी को कहाँ पर डालना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा, ओके। अब हो गया, तो बी का अपना फिक्स जो था ख़त्म। अब देखो बी से रिलेटेड कोई और पॉइंट है, ये है बी और 16 के बीच में, जो 16 एज का जो बंदा है उसके और बी के बीच में 3 लोग बैठते हैं। तो देखो 16 एज का बंदा यहाँ पे डाल दिए, उसके बीच में 1, 2, 3 लोग अपन बैठा दिए, ये भी पॉइंट अपना क्या हो गया कंप्लीट, ओके। अब देखो बी और 16 से रिलेटेड और कोई पॉइंट है नहीं, मुझे और कोई पॉइंट नहीं मिला। चलो अब देखो टोटल 8 लोग बैठे हुए हैं, ओके, जिसमें से एक बंदा अपन अपनी जगह ले चुका है, अभी 7 प्लेसेस और बचे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग, तो 3, 2, 5 लोग को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। अपने पास 7 सीट है, तो अपन आ जाओ सी और क्यू के बीच में 1, 2, 3। अब देखो इसको अपन कैसे इसमें डालें, अभी तो बहुत स्पेस खाली है, तो उसके लिए अपन अब देखते हैं सी और क्यू से रिलेटेड और कोई पॉइंट्स गिवन है क्या, तो है। देखो सी के राइट में 2 लोग बैठते हैं, उसके बाद 19 एज का बंदा बैठता है। तो अब देखो अपन अब ये यहाँ से क्या करेंगे, सी को राइट में बैठा है या क्यू को राइट में बैठा, मतलब इस पोजीशन में सी को बैठा है या क्यू को बैठा है। देखो अगर हम क्यू को इधर बैठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद 1, 2, 3 करके सी को डालते हैं, तो कितने हो गए 5 को हो गए। तो सी के राइट में कितने लोग हैं, 1, 2, 3 है। देखो 5, 3, 8 लोग वैसे ही हो चुके हैं। बी ऑलरेडी बैठा है, मतलब 9 कोई को अपन बैठा नहीं सकते, मतलब सी किधर है अपना, सी है लेफ्ट में और क्यू है राइट में, ओके। और सी के जस्ट थर्ड नंबर पे क्या है 19 ईयर्स। और क्यू देखो क्यू वाला भी एक बंदा होगा बैठा हुआ अपना, देखो ये क्यू के लेफ्ट में 23 के सेकेंड राइट में क्या है क्यू, तो 23 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अपन देखें सी डॉट 23, 19 और क्यू, इसको कैसे अरेंज करें इस में। अब देखो मान लो सी यहाँ पे है, उसके बाद 1, 2, 3 छोड़ के क्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो क्यू के जस्ट बाद में 19 ईयर एज का बंदा होना चाहिए, लेकिन यहाँ 16 है इसलिए सी को यहाँ नहीं बैठा सकते। मान लो सी को यहाँ पे डाल देते हैं, तो सी को यहाँ डालें, क्यू यहाँ 19 इधर 23 इधर, ये फिर से 16 ऑलरेडी यहाँ पे 23 अपन यहाँ पे डाल नहीं सकते, तो सी कहाँ पे आएगा, सी आएगा यहाँ पे। उसके बाद 1, 2, 3 छोड़ के क्यू आ जाएगा इधर, और क्यू के जस्ट बगल में क्या है 19, उसके जस्ट बगल में क्या है 23, हो गया अरेंज। अब ये सब हो गया। अब अपन आगे देखते हैं। देखो
पी जो है ना 14 ईयर्स एज के बंदे के बगल में बैठा है। ओके, देखो क्यू जो है ना, क्यू ये 16, 23, 19 ऑलरेडी है। देखो क्यू जो है ना वो तो 14 हो नहीं सकता। अगर मान लो पी यहाँ बैठा था तो 14 इधर होगा, तो क्यू 14 तो हो नहीं सकता, मतलब पी यहाँ पे भी नहीं आएगा। सी यहाँ पे ऑलरेडी है, तो पी यहाँ पे बैठ सकता है या यहाँ पे बैठ सकता है। P14 इस तरह से हो सकती है ना। चलो अब देखते हैं 23 एज का बंदा यहाँ पे ऑलरेडी है। देखो 23 से रिलेटेड एक पॉइंट अपने पास है डी, है ना, तो इसको डाल दो। 23 2 का गैप 1 2 डी यहाँ पे आ गए। अब भैया डी यहाँ पे आ चुका है, तो पी के लिए सिर्फ एक ही स्थान बचा, पी, ये 14 हो गया। क्यू 31 नहीं हो सकता। अब देखो डी के आसपास जो है, जो बैठा है डी के आसपास पी सी, इसके एज का जो अंतर है ना वो कितना होना चाहिए, 5 साल। तो एज का अंतर 5 साल कितना है, अपन वहाँ पे जब एज देखते हैं, एज 14 16 17 19, तो 21 से 26, देखो 5 साल के एज के गैप है इस दोनों के बीच में। उठा लो इस दोनों को यहाँ से और यहाँ पे लाओ। देखो 21 26 गैप करेंगे। सी जो है ये क्या बोल दिया, 21 ईयर्स का नहीं हो सकता, तो ये कितने का होगा, 26, तो ये कितना हो जाएगा, 21। ओके, अब बचा कितने पास, अपने पास एक 30 ईयर्स एज बचा और एक 17 बचा, तो इसको भी डाल देंगे। देखो क्यू 31 तो नहीं हो सकता, तो ये कितना हो जाएगा 17, बी कितना हो जाएगा 31। एज तो सारे के सारे अरेंज हो गए। अब एज जो सारे अरेंज हो चुके हैं, तो अपन इसमें ये 3 जो प्लेसेस है वहाँ पे फिर कौन कौन आएगा, इसको देखो। अब देखो ये 3 पॉइंट पे कैसे डालेंगे, देखो यहाँ देखो बी के राइट में आर है, बी के राइट में आर इसी कहीं पर जिसमें होगा, आर के राइट में क्या है, ए। लेकिन एक इस क्वेश्चन में बोला गया है आर के राइट में ए तो है लेकिन इमीडिएट नहीं है, तो क्या करेंगे, आर अपन यहाँ डाल देंगे। इमीडिएट नहीं होने के कारण एक यहाँ पे चला जाएगा, और जो एक पॉइंट बचा वो क्या बचा, देखो ए बी सी डी हो चुका है, पी क्यू आर, एक बचा है एस, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये अपना जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। ओके, तो इस तरह से अपने को क्या करनी है, ये अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करना है, क्योंकि अपने को पॉइंट्स एक तरह से लिख चुके हैं, तो अपने को एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट्स का रिलेशन बनाने में ईजी हो जाता है और इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो मिलते हैं फिर अगले दिन और अच्छे क्वेश्चन के साथ, वो भी बैंकिंग के अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे अपन, पजल्स के रिलेटेड और सिटिंग अरेंजमेंट के रिलेटेड। ओके, फिर बाय बाय।